दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी रूह तक कांप उठेगी। ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जो मेरे दिलो दिमाग में इस कदर बसी है कि इसे भूल पाना मुश्किल है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको एक अनोखी और रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगा। मेरा नाम राजू है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं, जहां चारों तरफ खेत और जंगल हैं। मेरा दिमाग हमेशा कुछ नया करने में लगा रहता था। गर्मी का मौसम हमारे यहाँ इतना सख्त था कि दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों न जमीन के अंदर एक घर बनाया जाए, जहां गर्मी का कोई असर न हो। मैंने अपने औजार उठाए और खेत के एक कोने में खुदाई शुरू कर दी। गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। राजू पागल हो गया है, एक चाचा बोले। जमीन में घर, ये तो कब्र खोद रहा है, दूसरा हंसा। पर मैंने किसी की नहीं सुनी। दिन रात मेहनत करता रहा। आखिरकार जमीन के अंदर एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। वहां की ठंडक ऐसी थी कि बाहर की तपती धूप सपने जैसी लगती। मैंने सोचा, अब यही मेरा ठिकाना होगा। एक सुबह जब मैं दीवार को और पक्का करने के लिए खुदाई कर रहा था, मेरा फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मैंने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना जर्जर लकड़ी का दरवाजा दिखा। उसे देखकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। सामने एक गहरा कुआं था, जिसकी तलहटी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने एक पत्थर फेंका तो उसकी गूंज कई सेकंड तक सुनाई दी। उत्सुकता ने मुझे मजबूर किया कि मैं नीचे उतरूं। मैंने रस्सी बांधी और कुएं में उतर गया। नीचे एक तंग सुरंग थी। मैं उसमें घुसा और अंधेरे में टटोलते हुए आगे बढ़ने लगा। दीवारों पर काई जमी थी और पानी टपकने की आवाज हौसला बढ़ा रही थी। काफी दूर चलने के बाद सुरंग के आखिर में एक और दरवाजा मिला। यह पहले वाले से भी पुराना और भारी था। मैंने उसे धक्का दिया तो अचानक पानी का तेज बहाव मेरी ओर आया। मैं पीछे हटा और पानी तेजी से निकल गया। जब सब शांत हुआ तो सामने एक विशाल राजमहल खड़ा था। मैं अंदर गया। वहां सोने चांदी से सजी दीवारें, ऊंचे खंभे और एक रहस्यमयी चमक थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने एक बड़े से दर्पण के पास जाकर देखा तो उसमें मेरा चेहरा नहीं, बल्कि एक अनजान दुनिया नजर आई। मैंने दर्पण को छुआ और अगले ही पल मैं उस दुनिया में था। वहां न आसमान नीला था, न पेड़ पौधे हमारे जैसे। लोग अजीब कपड़े पहने थे और उनके हाथों में चमकते यंत्र थे। मेरा फोन काम नहीं कर रहा था। एक आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम यहां कैसे पहुंचे? ये भविष्य की दुनिया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ हवा में तैरती इमारतें थीं। लोग मुझे घूर रहे थे। तभी एक चमकती रोशनी मेरी ओर बढ़ी। उसमें से एक आवाज आई, वापस लौट जाओ, वरना यहां हमेशा के लिए फंस जाओगे। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने पीछे मुड़कर दर्पण की ओर दौड़ लगाई, पर वो गायब हो चुका था। अब मैं उस अनजान दुनिया में अकेला खड़ा था। दूर से एक साया मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने पास जाकर देखा तो वो एक बूढ़ा आदमी था, जिसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। उसने मुझे देखकर कहा, यहां से निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, पर उसके लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। मैंने सोचा, मेरे पास ऐसा क्या है जो कीमती हो? मेरे पास तो सिर्फ मेरा औजारों का थैला था, जो मैंने साथ लाया था। मैंने उसे थैला दिया। बूढ़े ने किताब खोली, कुछ मंत्र पढ़े और अचानक एक चमकदार गोला मेरे सामने आ गया। उसने कहा, इसमें कूद जाओ। मैंने हिम्मत जुटाई और कूद गया। अगले ही पल मैं अपने जमीन के घर में था, जहां ठंडक अभी भी वैसी ही थी। मैंने बाहर झांका तो गांव वाले मेरे घर की ओर आ रहे थे। उन्हें लगा कि मैं मर गया हूं, क्योंकि मैं कई दिन से दिखा नहीं था। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, पर किसी ने यकीन नहीं किया। वे बोले, राजू, तू सपने देखता है। पर मेरे पास सबूत था, वो चमकता यंत्र जो उस दुनिया से मेरे थैले में आ गया था। मैंने उसे जेब में छिपा लिया और मुस्कुराया। अब मैं जानता था कि मेरा घर सिर्फ ठंडक का ठिकाना नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा भी था। गांव वालों को भले न पता हो, पर मेरे लिए ये एक नई शुरुआत थी। मैंने उसे जेब में छिपा लिया और मुस्कुराया। अब मैं जानता था कि मेरा घर सिर्फ ठंडक का ठिकाना नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा भी था। गांव वालों को भले न पता हो, पर मेरे लिए ये एक नई शुरुआत थी। उस रात मैं अपने जमीन के घर में अकेला बैठा था। बाहर सब सो रहे थे।
और अंदर एक अजीब सी शांति थी, इतनी गहरी कि कानों में अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। मैं उस चमकते यंत्र को बार बार निकालता, घूरता और फिर जेब में छिपा लेता। उसकी सतह पर हर बार कोई नई आकृति उभरती, कभी गोल, कभी त्रिकोण, कभी कोई अज्ञात भाषा के चिन्ह। ऐसा लग रहा था जैसे वो यंत्र मुझसे बात करना चाहता हो, या शायद मुझे कहीं बुला रहा था। अगली सुबह जब मैं जागा तो देखा दीवार पर एक नया निशान था। वही दीवार जिसे मैंने खुद खोद खोद कर बनाया था, अब किसी अनजानी ताकत के कब्जे में थी। उस पर किसी ने नाखून से उकेरे हों जैसे 3 शब्द उभरे थे, एक और रास्ता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जान गया कि ये सब अब किसी खेल का हिस्सा नहीं रहा। ये एक सफर बनने वाला था, जहां पीछे मुड़ने का कोई विकल्प नहीं था। मैंने उसी दिन फिर से खुदाई शुरू की। इस बार डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे जमीन खुद मुझे बुला रही हो। कुछ ही घंटों में मैं उसी कुएं तक पहुंचा, लेकिन अब वहां कोई कुआं नहीं था। उसकी जगह एक गोलाकार पत्थर का फर्श था, जिसमें बीचों बीच वही चमकता यंत्र रखा था। मैंने जैसे ही उसे छुआ, जमीन हिल गई, दीवारें कंपन करने लगीं और फर्श एक घूमती सीढ़ी में बदल गया, जो नीचे किसी अंधेरे में जाती थी। मैं सीढ़ियां उतरता गया, हर कदम पर अंधेरा और गहराता जाता, और हवा में किसी पुराने लोबान जैसी गंध घुली थी। नीचे एक कमरा था, गोल, शांत, और उसकी छत पर सितारों जैसी लाइटें टिमटिमा रही थी। वहां एक पत्थर की गोल मेज रखी थी, और उसके ठीक बीच में एक और दर्पण। लेकिन यह वैसा नहीं था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें अगले भाग लाने की ताकत देती है। और हाँ, अभी राजू की कहानी खत्म नहीं हुई है। आगे क्या होगा वो आप जानना चाहेंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक दरवाजा है उस दुनिया का जहां सब कुछ मुमकिन है।